दिल्ली की तिहाड़ जेल इस वक्त जबरदस्त सुर्खियों में है। पहली वजह है तिहाड़ में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बंद होना और दूसरी बड़ी वजह सनसनीखेज वजह है कल तिहाड़ जेल में एक मर्डर हो गया। कैदियों के बीच ऐसी मारामारी हुई कि देखते ही देखते मामला खूनी संग्राम में तब्दील हो गया। आपको बता दें कि इस वक्त दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के आरोप में तिहाड़ जेल में ही बंद हैं। बहरहाल इस खूनी खेल की वजह क्या थी और किन कैदियों के बीच ये पूरा विवाद हुआ, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैदी का मर्डर हुआ। तिहाड़ जेल में कैदियों के बीच जबरदस्त मारपीट हुई। एक कैदी ने दूसरे कैदी की जान ले ली। तिहाड़ जेल में ही बंद हैं सीएम केजरीवाल और इस वक्त ये खबर सुर्खियों में है, चर्चा का विषय है। बताया जा रहा है कि एक कैदी ने खाने के विवाद को लेकर दूसरे कैदी की जान ले ली। और अब आपको बताते हैं कि तिहाड़ के किस जेल में ये पूरा कांड हुआ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल किस जेल में बंद है, ये तमाम चीजें अब हम आपको विस्तार से बताएंगे। देखिए क्या तिहाड़ में खूनी खेल हुआ। जेल नंबर 2 में सीएम केजरीवाल बंद है। जेल नंबर 3 में कैदी का मर्डर हुआ है और इसीलिए ये चर्चा का विषय इस वक्त बना हुआ है। सुरक्षा को लेकर भी सवाल है क्योंकि तिहाड़ में ये खूनी खेल हुआ। बताया जा रहा है कि केजरीवाल 2 नंबर में बंद है। जेल नंबर 2 जहां पर केजरीवाल बंद है और उसके ठीक बगल में जेल नंबर 3 में कैदी का मर्डर हुआ। खाने का ये पूरा विवाद था और इसी विवाद को लेकर ये पूरी जो खबर सामने आई है, इसको लेकर इस वक्त चर्चा का विषय भी बना हुआ है। अब दिल्ली की तिहाड़ जेल में एबीपी न्यूज रिपोर्टर मदिहा खान की रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, जिसमें वो बता रही हैं कि जेल में क्या और ये मामला कैसे हुआ। दिल्ली के तिहाड़ जेल में शुक्रवार दोपहर करीबन 12:30 बजे जेल नंबर 3 में बंद एक कैदी ने अपने ही साथ बंद दूसरे कैदी पर धारदार चीज से हमला किया, जिसमें दीपक नाम के शख्स की मौत हो गई है। और आपको बता दूं कि जब तक जेल स्टाफ वहां तक पहुंचा, उन दोनों को हटाया और दीपक को अस्पताल पहुंचाया, तब तक अस्पताल ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दूं ये वही तिहाड़ जेल है जहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बंद हैं। अरविंद केजरीवाल जेल नंबर 2 में बंद हैं और ये जो हादसा हुआ, ये जो घटना हुई है, ये जेल नंबर 3 की है। तो यहाँ पर सोचिए, जब ये हादसा हुआ उसके बाद से फिलहाल जो सिक्योरिटी है, फिलहाल जो यहाँ पर स्टाफ है, वो सब अलर्ट है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो पुलिस कर रही है। कैमरा पर्सन हसन के साथ मदिहा, एबीपी न्यूज दिल्ली। तिहाड़ जेल में मामूली बात पर मर्डर हुआ है। खाने पर विवाद के बाद ये भीषण झड़प हुई। तिहाड़ जेल नंबर 3 में कैदियों में झड़प। तिहाड़ जेल नंबर 2 में केजरीवाल बंद है और इसीलिए इस वक्त ये खबर चर्चा का विषय है, क्योंकि सुरक्षा को लेकर भी सवाल है। देखिए तिहाड़ जेल में मामूली बात पर मर्डर हो गया। बताया जा रहा है कि खाने को लेकर बातचीत हुई, विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक कैदी ने दूसरे कैदी की जान ले ली। अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और ये तमाम चीजें इस वक्त बताई जा रही हैं कि क्या कैसे हुआ। लेकिन अब ये जान लीजिए कि कल आखिर दिल्ली के तिहाड़ जेल में हुआ क्या था, आखिर ये पूरा विवाद क्या था। ये देख लीजिए कब ये मामला हुआ। दोपहर 12:30 बजे जेल में खाना परोसा जा रहा था। बताया जा रहा था कि सभी कैदी वहां पर बैठे हुए थे। कैदियों के बीच बहस शुरू हो गई। इस पूरे मामले को लेकर, खाने को लेकर, उसकी क्वालिटी को लेकर वहां पर विवाद शुरू हुआ था और देखते ही देखते जो बहस है वो झड़प में तब्दील हो गई। वहां पर नौबत ये आ गई कि कैदी आपस में भिड़ने लगे और उसके बाद देखिए मामला इतना खराब हुआ कि कैदी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। जो एक कैदी था, बताया जा रहा है कि वो दूसरे कैदी पर उसने हथियार से हमला कर दिया और इसमें कैदी की जान चली जाती है। ये पूरा विवाद हुआ था। अब्दुल बशीर ने दीपक सोनी पर वार किया था। जिस कैदी ने हमला किया है उसका नाम अब्दुल बशीर है। दीपक सोनी पर उसने वार किया। 12:30 बजे के बाद ये पूरा विवाद हुआ है और अब ये विवाद सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि कैदी दीपक सोनी बुरी तरीके से घायल हो गया। जब उसे इलाज के लिए ले गया तो देखिए अस्पताल में डॉक्टर ने दीपक को मृत घोषित कर दिया। जब डॉक्टर्स के सुपरविजन में वो गया तो वहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। तो खाने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था। खाने के चक्कर में ये हत्या की गई है, जहां खाने पर झगड़े के बाद ये मर्डर हो गया। एक और जानकारी आपको दे दे, देखिए ये तमाम मामला चल रहा है, जांच हो रही है, लेकिन अब आपको एक खबर दे दे। बड़ी खबर ये है कि तिहाड़ में कैदी
अब्दुल बशीर, दीपक सोनी को उसने मार डाला है। अब्दुल बशीर ने दीपक सोनी को मार दिया। खाने को लेकर विवाद हुआ और इसके बाद ये मर्डर हो गया। अब पूरी जानकारी ये है कि जांच चल रही है, कैसे क्या कुछ हुआ ये जानकारी तो है, लेकिन अब्दुल बशीर ने दीपक सोनी को मार डाला, खाने को लेकर ये विवाद था या फिर ये विवाद कुछ और था, ये तमाम चीजें इस वक्त जांच में है। दीपक सोनी जो कि मृतक है, देखिए उसकी उम्र 29 साल थी, पता शकरपुर दिल्ली का रहने वाला था। डकैती और हत्या केस में सजा याफ्ता था। पश्चिम बिहार में डकैती हत्या की वारदात को उसने अंजाम दिया था और इसी मामले में वो जेल में था। अब देखिए जिसने मारा है उसका नाम अब्दुल बशीर है, जो आरोपी है। उम्र उसकी 44 साल बताई जा रही है। पता अफगानिस्तान का है। हत्या की कोशिश के केस में सजा याफ्ता है वो, और दिल्ली के लाजपत नगर में हत्या की कोशिश उसने की थी और उसी वारदात के बाद से वो जेल में बंद है। तो तिहाड़ में मर्डर हुआ और ये सनसनी का विषय है। सुरक्षा के मामले को लेकर भी इस वक्त जांच की जा रही है। लगातार जो ग्राउंड पर हमारे रिपोर्टर हैं वो भी रिपोर्ट भेज रहे हैं, जिसमें मेरी सहयोगी मदीहा बता रही हैं कि तिहाड़ जेल में हालात कैसे बिगड़ गए। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली की तिहाड़ जेल में शुक्रवार करीबन 12:30 बजे दोपहर के वक्त जेल के अंदर बंद दीपक नाम के शख्स को उसी के साथ बंद दूसरे कैदी ने एक धारदार चीज से मारा, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। आपको मैं बता दूं, इस पूरे इंसिडेंट के बाद तुरंत ही जेल का स्टाफ जो है वहां पहुंचता है और दोनों को हटाया जाता है। उसके बाद दीपक को वहां से अस्पताल लेकर जाया जाता है, जिसके बाद अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। अस्पताल ने उसे ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। आपको मैं बता दूं कि इस पूरे मामले में फिलहाल अब जो पुलिस है वो इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था कि एक दूसरे के खिलाफ क्या ऐसी बात हुई थी दोनों के बीच कि एक कैदी ने दूसरे कैदी को इतनी बुरी तरह से मार दिया। कैमरा पर्सन हसन इमाम के साथ मदीहा खान, एबीपी न्यूज दिल्ली। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली शराब घोटाले में एक और गिरफ्तारी हुई है। वकील विनोद चौहान गोवा से गिरफ्तार किए गए। शराब घोटाले में 18वीं गिरफ्तारी ये है। बताएं आपको कि कविता के बयान के आधार पर ये गिरफ्तारी की गई है। अहम गिरफ्तारी ये मानी जा रही है। वकील विनोद चौहान जिनकी गिरफ्तारी गोवा से की गई है, दिल्ली शराब घोटाले में 18वीं गिरफ्तारी है। जानकारी इस बात की है कि के कविता के बयान के आधार पर यह गिरफ्तारी की गई है और इसीलिए ये गिरफ्तारी अहम मानी जा रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, एक बड़ा अपडेट शराब घोटाले को लेकर। दिल्ली शराब घोटाले में एक और गिरफ्तारी हो गई है। 18वीं गिरफ्तारी ये है। वकील विनोद चौहान गोवा से गिरफ्तार किए गए। के कविता के बयान के आधार पर, जो उन्होंने बयान दिया के कविता ने, उसी के आधार पर यह गिरफ्तारी की गई है, क्योंकि दिल्ली शराब घोटाले में के कविता की भूमिका पर सवाल है। अब उनके बयान के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है। माना जा रहा है कि यह अहम गिरफ्तारी साबित हो सकती है। 18वीं गिरफ्तारी दिल्ली शराब घोटाले में। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है उसका नाम विनोद चौहान है, पेशे से वकील है। दिल्ली शराब घोटाले में 18वीं गिरफ्तारी ये है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट दिल्ली शराब घोटाले में। मध्य प्रदेश के इंदौर से ये बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश के इंदौर में हिट एंड रन का केस है। तेज रफ्तार कार ने महिला को कुचल दिया और स्कूटी सवार महिला को कार ने टक्कर मारी, जिसके बाद बताया जा रहा है, ये देखिए सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद ये मामला साफ हो पा रहा है कि तेज रफ्तार कार ने महिला को कुचला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं घटना का, ये सीसीटीवी फुटेज आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। मध्य प्रदेश के इंदौर की घटना है जहां हिट एंड रन का केस आया है और आप देख सकते हैं फुटेज में किस तरीके से महिला स्कूटी से जा रही है, कार आती है और टक्कर हो जाती है। एमपी के इंदौर का ये मामला है, हिट एंड रन का मामला है, जहां पर एक कार सवार ने स्कूटी सवार महिला को कुचल दिया और उसके बाद वो फरार हो गया।